बेटा सच्चाई यही है, अभी डिमोटिवेट हो ले कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर ले, मेहनत कर ले, अभी सही कर ले अपने आप को, अब सही कर ले अपने आप को। दिमाग भी चाहिए भाई, एंड आई वी नीड दिमाग, वी नीड योर ब्रेन विद फुल अटेंशन, विद फुल फोकस। भाई ये कंपटीशन, इसको क्वालिफाई करने के लिए यू नीड टू हैव ब्रेन्स विद ऑल फोकस ऑन दिस। डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन कैन नेवर रीच एनीवेयर। अगर आप सोच रहे हैं दिन में मैं 1 घंटा रील भी देख लूं, बाबू सोना से 1 घंटा बात भी कर लूं, है ना, फिर मैं बाहर घूम भी आऊं, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊं, रिलैक्स होना चाहिए। द परफेक्ट रिलैक्सेशन इज स्लीप, यू शुड स्लीप फॉर 6 to 7 hours, यू शुड स्लीप। लेकिन अभी के लिए थोड़ा संन्यास लेना पड़ेगा बाकी सब चीजों से, अगर आपको फोकस करना है, बिकॉज विदाउट फोकस यू कैन नॉट रीच एनीवेयर। तो ब्रेन एंड फोकस नीडेड, डेफिनेटली एंड बैडली नीडेड। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, इट नीड्स सैक्रिफाइस। भैया सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, साधु बनना पड़ता है, पढ़ाई है, ये सरस्वती माँ की आराधना है जो आप कर रहे हैं। और जब कोई आराधना करता है, तपस्या करता है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ देता है, उसको सिर्फ एक ही ध्येय मिलता है कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है। तो इसलिए बेटा सूडो तैयारी मत करो, डोंट प्रिपेयर इन अ सूडो मैनर के बस तैयारी चल रही है। एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखा करो, मैं सही बोल रहा हूं, झांक कर देखा करो, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए? तो बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है यार, कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में भाई मेहनत का, देयर इज नो शॉर्टकट। तुझे घिसना ही पड़ेगा अपने आप को, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं सच में कोई लार लपेट वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। आप कैसे कॉम्पीट करोगे उन बच्चों से जो बैठे हैं दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, 12th वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, वो कई बार आपसे बेहतर चीजें सोच लेते हैं। ऐसे कैसे बच्चों से कॉम्पीट करोगे? आपने कभी सोचा? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, और मैं सच बता रहा हूं, अगर आज भी मुझे भगवान अभी बुला लेना ऊपर, तो मैं उसे छाती ठोक के कह सकता हूं एक बात, कि मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा के आया हूं। मैंने पूरी कोशिश की है, जितनी मेरे में दम था मैंने पूरा कोशिश किया कि मेरे से पढ़ने वाला हर बच्चा सिलेक्ट हो। मैंने उस पायदान के आखिरी कोने में भी खड़े हुए बच्चे के लिए कोशिश की। अगर वो खुद के लिए ही कोशिश नहीं कर रहा है भगवान, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें वही बच्चा अकेले अपने लिए ही कोशिश नहीं करना चाहता, तो क्या किया जाए? मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं आपको। अब तुम सोच लो, क्या तुम ये भगवान की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो? बोलो। मैं तो बोल सकता हूं यार, तुम नहीं बोल सकते भाई, तुम नहीं बोल सकते यार। पढ़ाई करो भाई, मैं सही बता रहा हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही था, एक तरफ बैठा था घर में यार, मैं क्या बोलूं बार बार यार, बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता भाई। बदल ले यार, ये जिंदगी बहुत कठोर है, आगे लोग बहुत दुनिया में भाई बहुत ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है बेटा जितनी दिखाई देती है। आगे ऐसे ऐसे ताने मारेंगे कि दिल में बिल्कुल उतर जाएंगे बाणों की तरह तेरे, है ना, छलनी कर देंगे तुझे अंदर आत्मा तक, ऐसे ऐसे बोल मार देंगे लोग। बेटा पढ़ ले अभी भी, जिंदगी भर अपनी ईगो को मार के नहीं रखना चाहता ना, अपनी ख्वाहिशों को मारना नहीं चाहता, बेटा पढ़ ले। गरीब आदमी के लिए कोई नहीं आने वाला ऊपर से भाई, कोई नहीं आने वाला। तुझे अपनी किस्मत अपने आप ही बदलनी है भाई। अगर तू अभी भी सोच रहा है तो यार पता नहीं किस भरोसे बैठा है तू, पता नहीं मुझे। गरीब आदमी की किस्मत ना माँ बदल सकती ना बाप बदल सकता भाई, अपने आप बदलनी पड़ती है। अपनी किस्मत भी, अपने परिवार की किस्मत भी खुद बदलनी पड़ती है। बदलो यार, किसने रोका तुमको? किसने रोका तुमको यार? पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं तो बाद में मैं बहुत याद आऊंगा तुमको। एक आदमी था जो बोलता था पढ़ाई कर लो, नहीं की हमने उस वक्त। बेटा अभी वक्त पूरा चल रहा है, घर में जो भी हालात होंगे, जैसे भी तुम कमा रहे होंगे, जैसे भी तुम कुछ कर रहे होंगे, इसमें मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इस वक्त को बदलने के लिए तेरे साथ हूं। लेकिन यार मेरे अकेले करने से नहीं होगा यार, अगर तू नहीं चाहेगा खुद से बदलना अपनी जिंदगी को, तो भाई भगवान भी आके नहीं बदल सकता। मैं तो इंसान हूं, मेरी तो औकात ही नहीं है कुछ भी। सच मानिएगा, सब कुछ पढ़ाया गया आपको, सब कुछ जो भी रेलेवेंट है सब कुछ पढ़ाया गया है, सब कुछ, एक भी चीज नहीं छोड़ी गई है, सब रेलेवेंट चीजें पढ़ाई गई हैं। तो आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन उसे रिकॉल करने की जरूरत है। तुम्हारी स्थिति हनुमान जी की तरह है जो अपनी शक्तियों को भूल चुका है, उसे उसकी शक्तियां याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि प्रभु आप इतने शक्तिशाली हैं, अपनी शक्तियों को याद करो, तुमने क्या क्या पढ़ा है याद करो, उसको देखो,
तुमने कोऑर्डिनेटर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपकी शक्तियां जागेंगी, मेरे कहने से कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप मेहनत करना चालू करेंगे, रिवीजन करना चालू करेंगे। रिवीजन जरूर करिए, जरूर रिवीजन करिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है बेटा, अपनी जिंदगी बदल लो यार, कोई नहीं आने वाला यार, कोई नहीं आएगा यार, अपनी जिंदगी बदलो यार। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आश्वस्त रहें। यहाँ जो मैं इतने खड़े होकर टांगे तोड़वा रहा हूँ, ये इसीलिए नहीं तोड़वा रहा कि आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा या फिर आपका कहीं लॉस होगा। कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आ ही जाएंगे, इन फॉर्म ऑफ माइंड बेंडर्स, इन फॉर्म ऑफ KCLS, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें। मैं अपने पास कुछ नहीं रखने वाला, सब कुछ जो मेरे पास है वो तुम्हारा ही होगा। एक बच्चा पूछा सर समरी लेक्चर देखें या फिर अपने हाथ के खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़ें। आई वुड से आपने अगर अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं तो वो प्रेशियस हैं, वो पढ़िए, ठीक है, वो पढ़िए, बिल्कुल करिए, उन नोट्स को पढ़िए। अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हैं, अगर आपने क्लास में साथ साथ मेरे साथ साथ एक एक चीज़ लिखी है, पढ़ी है, तो ज़रूर वो बेहतरीन है, ठीक है। और अगर वह नहीं बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर ये करिए, यह भी बेहतर है, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ? तुमने देखा ना बच्चे कैसे हैं, तुमने देखा ना बच्चे कितने वीक हैं कहीं। तो ऐसे बच्चों का मैं जानता हूं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए भी, कि वो कहीं जहां वो सोच रहे हैं एक NIT, अच्छी NIT में एडमिशन मिल जाए, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, है ना, ऐसे बच्चों के लिए भी। तो यही कारण है कितना समय, अगर मैं उन बच्चों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचूं, फिर तो मैं 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटा 2.5 घंटा करके बाहर जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता यार, है ना। खासकर उस बच्चे के लिए जो एवरेज है, जो एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। एवरेज क्यों है? क्योंकि उसकी मेहनत एवरेज है। वो एवरेज से नीचे क्यों है? क्योंकि उसकी एवरेज मेहनत से भी नीचे उसकी मेहनत है। तो ऐसे बच्चे कम से कम मेरे साथ बैठकर मेहनत कर सकें, कुछ बन सकें, अपनी जीवन को बेहतर बना सकें, बस यही इच्छा, यही कोशिश रहती है, ठीक है।